देख रहे हैं सौदा आपका और अब वक्त है म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने का। और हमारे साथ जुड़े हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका। चलिए, हमारा पहला सवाल हमें भेजा है नरेंद्र कुमार चौहान ने और ईमेल के जरिए इन्होंने इनफैक्ट अपना सवाल भेजा है। 54 साल के हैं ये। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें बताया है, कुछ फंड्स में इन्होंने निवेश किया हुआ है। जानना चाहते हैं कौन से फंड्स अच्छे होंगे और इनका जो लक्ष्य है वो भी इन्होंने आई थिंक हमें ईमेल के जरिए बताया है, तो वो हम आपको बता दें। स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं। 4 से 5 साल और निवेश कर सकते हैं ये, और आई थिंक पीपीएफ में भी 70,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। हर्ष, क्या स्ट्रैटेजी आप इन्हें सुझाएंगे? फंड्स में कुछ बदलाव करना चाहिए? एब्सोल्युटली। अगर हम इनका मेल देखें तो ये लगभग 32,000 हर महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स तक ये बने रह सकते हैं। ये 54 साल के हैं और रिटायरमेंट इनका 1 साल बाद ड्यू है। सो इन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये रिटायरमेंट होने के अलावा ये 4 या 5 साल तक इक्विटी में बने रह सकते हैं। सो इनका पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो हम इस तरह अलाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें स्कोप है क्योंकि इन्होंने 7 फंड्स ले रखे हैं, उतनी ज़रूरत नहीं है। ये डीएसपी, ब्लैक रॉक, एचडीएफसी टॉप 200, आईसीआईसीआई डायनेमिक प्लान और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड में 5-5 हज़ार रुपये निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी प्रूडेंस फंड में 12,000 रुपये निवेश करें। तो ये इस प्रकार इनका पूरा 32,000 जो है वो निवेश हो जाएगा। नरेंद्र जी, आपके लिए सुझाव ये रहेगा कि आप आगे जाते हुए अगले 1 साल तक अपना पोर्टफोलियो इस तरह रियलाइन करें जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में हैं वो बने रहें, उसमें से स्विच आउट करने की जरूरत नहीं है। जब आप नया पोर्टफोलियो बनाते हैं लगभग 60% आप देखेंगे तो 100% इक्विटी फंड्स में रहेगा। 40% आपका एक बैलेंस्ड फंड में निवेश हो रहा है जिसमें इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा है, तो आपका एक्सपोजर फिर भी इक्विटी में ज्यादा है लेकिन थोड़ा बैलेंस फंड का एक डेट का कंपोनेंट आपके पोर्टफोलियो में ऐड किया गया है। अभी जब आप रिटायर हो रहे हैं तब एक बार आप ये पूरा पोर्टफोलियो देखिएगा, म्यूचुअल फंड का ये वाला पोर्टफोलियो और आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आने वाले हैं वो दोनों मिला के एक इवैल्यूएशन करिएगा और फिर बाद में डिसाइड करिएगा कि आपको इसी प्रकार कंटिन्यू करना है कि नहीं। इन एनी केस क्योंकि इन्हें 4 या 5 साल बाद पैसे की जरूरत है, 1 या 2 साल पहले बिफोर व्हेन ही नीड्स द मनी, उसके 1 या 2 साल पहले इन्हें डेट में स्विच कर लेना चाहिए क्योंकि इक्विटी में बने रहना टिल द एंड ऑफ द गोल मे नॉट बी राइट थिंग। एग्जैक्टली। लेकिन जिस तरह से आपने बताया है पूरा रीजेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, कितनी पूंजी ये बना पाएंगे मतलब अपनी रिटायरमेंट के बाद एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए? हर्ष, वेल ये रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से आई डोंट थिंक अभी इट्स टू लेट। अगर ये 54 साल की उम्र में है और जुलाई 2015 में इनका रिटायरमेंट है तो इसी प्री इन्वेस्टमेंट से रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन 5 साल तक क्योंकि इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोबेबली अज्यूमिंग कि 60 साल के बाद अगर इनको एक पूंजी चाहिए। एब्सोल्युटली। सो हम ये समझ रहे हैं कि क्योंकि ये रिटायर 1 साल बाद होने वाले हैं, इनका पोर्टफोलियो एक ऑलरेडी रिटायरमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयर के थ्रू ये डिपेंडेंट होंगे कि उनको पेंशन वहां से आ रही होगी, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो सारी पूंजी उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना होगा। और ये जो कॉर्पस है इसीलिए हमने सुझाव दिया है कि जब रिटायर हो तो इसे भी इवैल्यूएट करें। अगर उनका शॉर्टफॉल हो रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे तो ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, इन्हें ये डेट में शिफ्ट करके तुरंत उससे रेगुलर इनकम आने का प्रोविजन बनाना होगा। और अगर ये क्लियरली उन्होंने कहा है कि 4 और 5 इयर्स के बाद हमको चाहिए ये पैसे, तब ये पोर्टफोलियो बन के कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक रिव्यू इनमें रिटायरमेंट पे डेफिनेटली करना होगा। चलिए नरेंद्र कुमार साहब, आपके लिए सीधी सलाह आती हुई 32,000 रुपए पर मंथ आप इक्विटीज में जो डालते हैं और 4 से 5 साल तक निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट करें जो सुझाव हर्ष ने दिए हैं। यहाँ पे डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी फंड में 5,000, एचडीएफसी टॉप 200, आईसीआईसीआई डायनेमिक, एचडीएफसी प्रीमियर इक्विटी में सब में 5-5 हज़ार रुपए डालें और एचडीएफसी प्रूडेंस फंड में 12,000 रुपए डालें। अपने पोर्टफोलियो को रियलाइन करें जैसे बताया गया है आपको, और जो जरूरत नहीं है जिनमें आपने ऑलरेडी पैसा डाल लिया उनसे स्विच करें या उनको उस पैसे को निकालें, उस पर आप बने रहें। इसके अलावा अब जब आपका जो नया रीबैलेंस पोर्टफोलियो होगा उसमें 60% के आसपास इक्विटी एक्सपोजर होगा, 40% के आसपास का आपका बैलेंस फंड में एक्सपोजर होने वाला है। और जब आपको इस पैसे की जरूरत हो उसके 1-2 साल पहले कॉल लें, पैसे को धीरे धीरे करके डेट फंड्स की तरफ करें ताकि अपने रिटर्न्स को आप लॉक कर पाएं। तो ये आपके लिए सीधी सीधी सलाह आती हुई। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं महाराष्ट्र से, बुल्धाना से श्याम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जी हाय, पूछिए अपना सवाल सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, बताएं। मैंने अपना पोर्टफोलियो सर आपको सेंड किया था, जो उसमें जो 6-7 फंड है, तो उसमें सर कोई फंड में चेंज करने की या मेरा सिलेक्शन कैसा है ये बताइए मेरे को, और जो मैंने गोल्स भेजे हैं वो अचीव हो सकते हैं या नहीं, या फिर उसमें कोई चेंज करने की जरूरत है? श्याम जी, जो आपने भेजा था उसमें आपके एचडीएफसी टॉप 200 एक्सेस, लॉन्ग टर्म इक्विटी, सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, आईसीआईसीआई फोकस, आईसीआईसीआई डिस्कवरी, ये सब फंड्स आपने मेंशन करे थे। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है हर्ष, आपके पास भी इनका सवाल है। 25 लाख रुपए के आसपास चाहते हैं अगले 5 सालों में अपने घर के लिए, 10 लाख रुपए के आसपास 15 साल बाद अपनी डॉटर के एजुकेशन के लिए, 15 लाख
उनकी मैरिज के लिए जब वो 25 साल की एज अटेन कर पाएंगी, तो उनको सजेस्ट करें, गाइड करें। जो 24,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है, कितना उसमें फिर ये एलोकेट करें इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए, जो रकम एलोकेट कर रहे हैं अभी वो सही है, और इनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? वेल श्याम जी, आप 13,000 रुपये हर महीने का आज की तारीख में निवेश कर रहे हैं और आपकी आय है जो मासिक आय है वो है 24,000 पर मंथ। तो आई थिंक सेविंग्स का जो रेशियो है आपका अच्छा है। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद आपको इससे ज़्यादा सेव करना मुश्किल होगा। अगर हम ये चीज़ आपके गोल्स के साथ रिलेट करते हैं, आपने कहा कि 5 साल बाद आपको 25 लाख रुपए चाहिए घर के हिसाब से, और 15 साल और 25 साल बाद आपको चाहिए डॉटर की एजुकेशन एंड मैरिज के हिसाब से। ये करंट इन्वेस्टमेंट अगर हम सिनेरियो देखें तो 5 साल बाद जो आपका गोल है घर खरीदने का, वो आपका पॉसिबल नहीं है कि आप एक्यूमुलेट कर पाएँ। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखते हैं, आपने कहा है कि आपको 15 साल बाद आपको 10 लाख रुपए चाहिए। अगर यही चीज़ हम अगर इक्विटी पोर्टफोलियो 14% से कंपाउंड करते हैं फॉर 15 ईयर्स, आपका अक्यूमुलेशन जो अमाउंट होता है वो होता है 78 लैक्स, जहाँ पे आपकी ज़रूरत है सिर्फ 10 लाख रुपए की। अगर आप अपना गोल जो है घर खरीदने का भी अगर आगे पुश करते हैं फ्रॉम 5 ईयर्स टू से प्रॉब्ली 10 और 15 ईयर्स, तब आपके गोल अचीव होना पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स जो है वो अचीव हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली थोड़ा ट्रिमिंग करने की ज़रूरत है। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इस प्रकार आप निवेश करिए। HDFC टॉप 200 में आप बने रहिए 2,000 रुपये के साथ। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में भी 2,000 आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में 3,000 कर दीजिए। ICICI फोकस्ड ब्लू चिप फंड में 4,000 और बिरला MNC फंड में 2,000। और ये पूरा पोर्टफोलियो आप 2 साल बाद एक बार रिव्यू करिएगा। अगर आपको कोई परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगती है और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन नहीं होता है तो आप चेंजेस उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो आपका पूरा पोर्टफोलियो 5 फंड से ज़्यादा मत करिएगा, जो उसमें आपको फिर मैनेज करना और डाइवर्सिफिकेशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्पस सर्व नहीं करता है। 5 फंड आपका पर्पस सॉल्व कर लेंगे। ओके, लेकिन जितना पैसा ये लगा रहे हैं, 15 साल का जो लक्ष्य है, 25 साल का जो लक्ष्य है, टेकिंग इनटू अकाउंट की इन्फ्लेशन का जो रेट होगा, क्या उतना पैसा कंटिन्यू करें या उसे भी फिर धीरे धीरे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? हर्ष, आज की तारीख में हम देखें तो 14% अगर हम ग्रोथ रेट देख रहे हैं इक्विटीज में, तो इनका लक्ष्य जो है वो 78 लाख तक इनका इकट्ठा होता है 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर्स। इनका रिक्वायरमेंट जो उन्होंने लिया है वो 10 लाख का है। अभी एजुकेशन ऐसी चीज है, एजुकेशन एंड मैरिज ऐसी चीज है कि आप कोई पर्टिकुलर करियर ऑप्ट करते हैं तो उसमें इतना खर्चा नहीं भी लगे। अगर हम देखें चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर एग्जाम्पल, इतना महंगा नहीं होता है। मैनेजमेंट अगर आप इंडिया में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट अलग होते हैं। सो एजुकेशन मैरिज आप चाहें तो 15 लाख में भी आप अच्छी शादी कर सकते हैं, या तो 15 लाख में 10 लाख में भी शादियां होती है और 1 करोड़ में भी होती हैं, या फिर कोर्ट मैरिज या कोर्ट मैरिज। सो द पॉइंट इज कि जो ऑब्जेक्टिव है इनके, जो गोल्स हैं एजुकेशन एंड मैरिज, डेफिनेटली 10 लाख इज एट द फेस ऑफ इट कम लग रहा है, लेकिन इनका अक्यूमुलेशन हो जाएगा। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। मुझे सिर्फ है कि 5 साल बाद जो घर की जरूरत है वो डेफिनेटली पूरी नहीं होने वाली। तो इन्हें या तो उसे पोस्टपोन करना होगा या तो कोई और जरिया देखना होगा जहां से वो फंड कर सके। श्याम जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपने जो सैलरी है उससे कहीं ज्यादा, उसके लिहाज से बहुत अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली, क्योंकि एज इज ऑन हिज साइड, 30 साल के आसपास की उम्र है, कहा जाता है इसमें आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो रख सकते हैं। इन्होंने भी एक मिड कैप फंड चुना था। ज्यादातर लोगों का सवाल यही है कि मिड कैप फंड अगर चुनना है तो इस टाइम पे बेस्ट बेट्स कौन सी होंगी जो मिड कैप स्पेस में हम लगा सकें? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड और एक हम देखें जो कंसिस्टेंसी रही है परफॉर्मेंस की, वो है IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड। ये पूरी तरह से मिड कैप पे फोकस करता है, मिड एंड स्मॉल कैप। ओके, तो उनका एक जो सिलेक्शन है, पोर्टफोलियो सिलेक्शन है, वो भी बहुत अच्छा है और इनका एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, कंसिस्टेंसी भी है। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर फेज में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और आफ्टर दैट वो ड्रॉप हो गया है परफॉर्मेंस। एक लॉन्ग टर्म के व्यू से भी इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा है। SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड एक दूसरा फंड है जिसने अबाउट 3 इयर्स के टेन्योर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो वी हैव सिलेक्टेड IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड इनके 10, 15, 20 साल के नजरिए को ध्यान में रखते हुए। ऑलराइट, तो श्याम जी, आपके पोर्टफोलियो में जो चेंजेस करने को कहा गया है, और आपका एक सवाल था कि सुंदरम मिड कैप फंड से निकले, तो उससे निकले ये जो तमाम फंड्स हैं, इनमें इतनी पूंजी जितनी आपको हर्ष ने बताई है वो आप लगाएं, और आपका जो लक्ष्य है 15 साल और 25 साल बाद वाला, वो आपको फॉर श्योर अचीव होता दिखेगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब हम लेंगे अपने एक्सपर्ट से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और प्रदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। प्रदीप जी हाय, पूछिए अपना सवाल सर। जी, मेरा सवाल ये है कि अभी फिलहाल तो मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो मेरा HDFC इक्विटी में अराउंड 3,000 रुपीज जा रहे हैं 2006 से। देन 2009 में टॉप 200 HDFC टॉप 200 और HDFC प्रूडेंस में मेरा 3,000 जा रहा है। ठीक बात।
फिर कोटक गोल्ड फंड में अराउंड 2500 जाता है 2000। IDFC प्रीमियर इक्विटी में 3000 मेरा जा रहा है 2012 में, और ब्लू चिप में 5000। तो अभी मेरा प्लान कर रहा हूँ सर कि ये जो गोल्ड फंड है, गोल्ड फंड एक्चुअली रिलायंस गोल्ड फंड में भी था 2500। ठीक बात, इतना रिटर्न नहीं दिख रहा था, तो उससे तो मैंने पहले ही स्टॉप करके ये ICICI का डायनामिक फंड में स्टार्ट किया। ठीक है, तो मुझे जानना है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है प्रॉपर है कि इससे कुछ चेंज करना चाहिए। ओके, चलिए हर्ष हमारे साथ है, उनके पास हमने पहले ही आपका पोर्टफोलियो शेयर कर लिया था। हर्ष, आपने पोर्टफोलियो इनका रिव्यू करा होगा, पोर्टफोलियो सही नजर आ रहा है, और इनकी जो रणनीति है कि कह रहे हैं कोटक गोल्ड फंड से भी आप SIP जो है वो बंद करना चाहते हैं, उसकी जगह किसी दूसरे फंड में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या ये भी सही रणनीति है इनके लिहाज से? वेल नहीं प्रदीप जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बाय इटसेल्फ अच्छा है। 7 फंड्स हैं, वो थोड़ा ज़्यादा है और थोड़ा डुप्लीकेशन भी है, लेकिन कंसिडर करते हुए कि जो अपनी क्वालिटी के जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं, सो आई वुड रेकमेंड कि आप वो बने रहें और उसमें कंटिन्यू करते रहें। आपने गोल्ड फंड के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है कि आपको गोल्ड में निवेश बंद कर देना है क्योंकि आपने उसके रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में अच्छे नहीं पाए हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि गोल्ड में आपका टोटल पोर्टफोलियो में से आपको करीबन 10% आपके इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म में शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स भी मिले, आपको शॉर्ट टर्म में शायद फ्लैटिश रिटर्न्स मिले या नेगेटिव रिटर्न्स मिले। लास्ट 1 ईयर हमने देखा कि रिटर्न्स गोल्ड के अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके अलावा कीपिंग दिस इन माइंड मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप गोल्ड में 10% डेफिनेटली बने रहें। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अभी 22,000 है और आप 5,000 रुपये और ऐड करना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आप 2,500 से 3,000 रुपये अपना गोल्ड में निवेश करें, इसे बंद ना करें। आप चाहें तो आप कोटक में रख सकते हैं या तो SBI गोल्ड फंड में आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बने रहें। बाकी आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको जो और एडिशनल ऐड करना था, आप 4,000 रुपये ICICI डायनेमिक प्लान में निवेश करना शुरू कर दीजिए, तो आपका टोटल जो इस स्कीम में जाएगा वो होगा 7,000 रुपीज़। सो आप इस प्रकार अपना पोर्टफोलियो बना के कंटिन्यू रखिए। ध्यान में रखिए, आप बहुत सारी स्कीम्स और एडिशनली ऐड मत करिएगा। फ्रैंकलिन प्राइमा फंड अपने आप में अच्छा फंड है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में डुप्लीकेशन करेगा और 8 फंड हो जाएंगे। तो एनीथिंग दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर वो आप एग्जिस्टिंग फंड्स में ही ऐड करिए। और गोल्ड में आई एम जस्ट रिपीटिंग, आप 10% बने रहिए, तो 2,500 से 3,000 रुपये आप गोल्ड में निवेश करते रहिए। ओके प्रदीप जी, आपके लिए फिलहाल ये सलाह है हर्ष की ओर से, इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को रीटेक कर सकते हैं। हर्ष, शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, लेकिन सौदा आपका में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents सौदा आपका।